Hello friends, welcome to my channel. Uh, uh, this time I really want to focus on the youngsters, the teenagers and the youngsters from the age group of, as I said, 9 onwards. Literally I can say that since this video has been watched by all and sundry. The obsession of looking perfect, the obsession of having this celebrity worship मीन्स ये जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं या मैगजीन में दिखते हैं, मूवीज में दिखते हैं या टीवी सीरियल्स में दिखते हैं, एड्स में दिखते हैं, हम इनको कॉपी करना चाहते हैं, इनकी लाइफस्टाइल, इनके लुक्स. बट लेट मी टेल यू दैट दे हैव अ टीम ऑफ पीपल बिहाइंड देम. दे हैव पब्लिसिस्ट, मतलब उनको कहाँ कहाँ प्लेस करना है टू प्रमोट देम एंड देयर लुक्स एंड द ट्रेंड. Okay, and they are tied up with these huge corporations, these huge brand names who are pushing their products via them. Okay, now let me talk about their looks. You see me as it is. I am a very plain looking person, average looking person. This is how we look without makeup. But when you wear, when we use tons of makeup on our face, even guys are also using makeup. The celebrity males are also using makeup, so don't be under the impression कि ये use नहीं करते हैं. They are equally doing, they are equally using a lot of cosmetic products. Females का क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे थोप देंगे. फिर इनका एक हेयर स्टाइलिस्ट रहता है पर्टिकुलर, फिर ये हेयर एक्सटेंशंस डालते हैं. अभी तो मेरे बालों को नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स वो इतने थोड़े से लंबे होंगे, हाफ अ इंच. ओके, एंड देयर इज नो स्टाइलिंग टू दिस इज स्ट्रेट हेयर कट. देयर इज नो लेयरिंग, नो नथिंग. In fact, I gave up on layering a year ago, and I chopped off all the layers from my hair and I kept it straight. It took me 7 haircuts to get a straight haircut, because if you have layers they all become very untidy. So but जब तुम इन सेलिब्रिटीज को देखते हो, उन लेयर्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, वेवी लगते हैं, फैंटास्टिक लगते हैं, बिकॉज there's so much of conditioning, hair spa, styling cream, hair spray, the right look, the right angle, serum, hair serum. तो ये कॉन्स्टेंटली हेयर मास्क कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इनके बाल डिफरेंट कलर्ड रहते हैं बिकॉज दे यूज विग्स, हेयर एक्सटेंशंस. सो इट इज नॉट इवन देयर नेचुरल हेयर. मे बी उनकी द काइंड ऑफ प्रोसीजर्स दे हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक के गंजे है या तो 4 बाल ही होंगे. सो ऑल दिस बाउंसीनेस एंड ऑल दिस ब्यूटी ऑफ द हेयर इज ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल. इट इज नॉट नेचुरल. और तुम जितने केमिकल, जितने कंडीशनर, इट वेज डाउन योर हेयर. वो एक दिन के लिए अच्छा दिखता है. ऑल दिस सेरेमाइड्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. As I said, if you keep your hair as simple as possible, you will get better results. But ये huge companies पैसे कैसे बनाएंगे? ये celebrities है ही तुम्हें उल्लू बनाने के लिए. They are the ones, they are like the salesmen, they are the covert भी नहीं बोल सकते उनको. They are open salesmen of these huge corporations. उनको तुम्हें उल्लू बना के, कैसे ना कैसे फंसा के, डिसीव करके, मैनिपुलेट करके फैक्ट्स को तुम्हें चीजें बेचनी है. It's very sad, okay? And the obsession, then they play on your insecurities. तो ब्यूटी ट्रेंड देखो, हर जगह ये सलून्स भी देखो, दे आर ऑफरिंग यू फेशियल्स. मैंने बोला थोबड़ा तो चेंज होने वाला नहीं है ना, फेस इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो. और एक्ने के दाग मुझे भी थे काफी सारे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे फेड अवे, एंड विद द राइट काइंड ऑफ डाइट एंड थिंग्स, yes, they just fade away. And if you stop bothering about them, they are not a big deal actually. But the more you think about them and the more applications you do, there's so much of sulfur in those products, even in those medical products. All the cream, all the kinds of moisture, whatever you're using is directly absorbed by your blood. Never forget that. ये हेयर कलर को ही देखो, एज I said, हेयर स्टाइलिस्ट, द सेलिब्रिटीज, दे हैव अ टीम ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, डिफरेंट लुक देते हैं उनको. ये जब भी बाहर निकलते हैं, दे जस्ट डोंट गो आउट लाइक दिस. दे बेग बोरो फ्रॉम दीज डिजाइनर्स. उनकी जो पब्लिसिस्ट होते हैं, दे अरेंज फॉर देम. उनके स्टाइलिस्ट होते हैं जो अरेंज करते हैं कपड़े फ्रॉम हियर एंड देयर. वो खुद के कपड़े भी नहीं पहनते हैं. पता नहीं उनके खुद के कपड़े और उनकी खुद की स्टाइलिंग कितनी बेकार होगी.
फिर ये जहाँ जाते हैं पैपराइजी, इट्स अ स्टेज थिंग। तो ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट पे इनको वो इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी ये यहाँ पे है, वहाँ पे है, सैंडविच खा रहे हैं, किसी फलाने रेस्टोरेंट में डेट कर रहे हैं, या एयरपोर्ट जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं शूटिंग। सो दे आर वेल अवेयर, द पैपराइजी इज वेल अवेयर। विरल बयानी, कौन है वो बयानी करके, वो है ना गॉसिप मंगर कॉलमिस्ट, उसका टीम है अराउंड ऑफ 25 पीपल, उसके मतलब उसके एम्प्लॉयज़ का टीम है। सो फिर इनके शूज़ किस तरह, जैसे स्टाइलिंग, लाइक उनके ज्वेलरी जो होते, दे आर ऑल टाइड अप विद दीज, since they are promoting some artificial jewelry or some real jewelry or diamonds or gold or whatever, they are all tied up constantly with these शॉपकीपर्स और द वेंडर्स जो होते हैं, सप्लायर्स उनके साथ। फिर ये जिम जाते हैं, इनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, ये काफ़ी सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, दे टेक हार्मोन थेरेपीज। अगर वो बुढ़े बुढ़े होने लगते तो इनकी एस्ट्रोजन ज़्यादा लेने लगते हैं, सो दैट दे लुक मोर फेमिनाइन एंड मोर नाइसर। इनकी डाइट स्पेसिफिक रहती है। फिर दे फ्लाई अब्रॉड टू गेट ऑल द प्रोसीजर्स डन, so they are not perfect, they are far more ugly looking and scary without that makeup and those costumes, those clothes, those branded clothes, वो भी इतने funny and horrible looking रहते हैं। but क्या है ना, when they are photographed in certain angle and they are glossed over in magazine, इतने एड़े चाले जैसे लगते हैं, but we have to look, oh it's glamorous and fashionable। so it is my request, my literally बोलते ना हाथ जोड़ के request है for the youngsters and especially for females not to be carried away with these models and actresses and these sports star female की इतनी athletic body है। मैंने बोला करना क्या है इतनी manly body लेके, like it's ugly, you should be fit and fine, right? either they are, and look at these behenji, these TV serial behenjis, इतने लंबे बाल, but you want to keep it short, keep it medium size, keep it short, but it's okay। बहनजी के सब दे आर आइनिंग इट, ब्लो ड्राइंग इट, कर्लिंग इट, कितने सारी स्टाइलिंग होती है, कितना सारा मेकअप होता है। देयर स्पेसिफिक मेकअप आर्टिस्ट विच गिव देम अ सर्टन लुक, उनका हाईलाइटिंग किया जाता है टू गिव देम शार्पर लुक, दे गिव देम फुलर लिप्स, एवरी सिंगल इंच ऑफ देयर बॉडी इज फेक। कितने सारे इंजेक्शंस लेते हैं, हार्मोन, एज ए सेड, ये जो मेन होते हैं वो कितने सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं टू पंप अप द मसल्स एंड ऑल दैट। तो नथिंग अबाउट देम इज रियल। इनके वेकेशन भी पेड होते हैं, फेक होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, सो दैट पीपल शुड थिंक अरे स्विट्जरलैंड गए, हम लोग जाएंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जा सकते हैं, हम भी जाएंगे। अरे वो स्पेन टमाटो फेस्टिवल है वहाँ पर। स्टॉप फॉलोइंग दीज इडियोटिक सेलिब्रिटीज। ये जो ब्रांड यूज करते हैं, ये एडवर्टीजमेंट में यू ओनली सी दिस क्रिकेटर्स एंड दीज स्टूपिड एक्टर्स एंड मॉडल्स, कितनी अगली लुकिंग है। सम ऑफ देम ऐसे लगता है खाना भी नहीं खाते हैं ये, लाइक यू नो अनहेल्दी बॉडी इमेजेस जैसे, या तो फूगे हुए रहेंगे, इनके मसल्स ऐसे पम्प्ड आउट, या तो ऐसे पतले सूखे। So sad, I feel really sad. So be natural, eat healthy food. ये junk food will make you more fat and more irritable, moodiness आ जाएगा, health issues आएंगे, diabetes होगा, blood pressure, या youngsters are having obesity and all this kind of problems. So, and be fresh in your mind, stop watching all these gossip channels and all this stupid Netflix which is so depressing and dark and horrible. Concentrate on yourself, improve as much as you can wherever you can in terms of, you know, this. See my face, why am I'm not even using anything, just a ये lip gloss लगाया है बस, lip gloss भी नहीं बोल सकते, lip balm, because my lips are dry, otherwise face is just as it is. बाल भी ऐसे कंघी भी नहीं, हाथ से ऐसे करके रखे हुए। less is more, less is more, that's all I want to say again and again and again. Stop wasting your time, money and energy on these stupid celebrities. Just wake up. They have their own, as I said, costume designers, costume stylist. It doesn't just come from somewhere nowhere, okay? Take care of yourselves, take care of your brains, think for yourself and be independent in your thinking. Don't be like a cattle or a sheep following blindly like a pagal.
That's all I want to say. Bye.